वंदे मातरम भैया बहनों, आपका इस ऑनलाइन शिक्षण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का चौथा अध्याय परमाणु की संरचना उसका भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हमने भाग 2 के अंतर्गत रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में जानकारी की थी। इस भाग के अंतर्गत हम न्यूटन के बारे में जानकारी करेंगे और जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां थी जिनको बोर नामक वैज्ञानिक ने उसमें सुधार किया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, किस प्रकार से भरे जाते हैं, उसके बारे में जानकारी करेंगे। रदरफोर्ड की जो परमाणु मॉडल की कमियां थी उन कमियों को बोर नामक वैज्ञानिक ने उनको व्यवस्थित किया और उनकी कमियां हैं उसको दूर किया। तो कौन कौन सी वो कमियां थी, तो वो अब अपना जो शिक्षण बिंदु है बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल बोर नामक जो वैज्ञानिक थे उनका पूरा नाम निल्स बोर था। निल्स बोर था। उनके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, निल्स बोर ने जो परमाणु मॉडल दिया था उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित वर्ताकार पथों में गति करते हैं। इन्हें बोर की विविक्त कक्षा कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित वर्ताकार पथ होता है, उस निश्चित वर्ताकार पथों में गति करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बोर की विविक्त कक्षा कहते हैं। और दूसरा इसका बिंदु था इलेक्ट्रॉन जब वर्ताकार पथों में गति करते हैं, जब अपनी कक्षा में गति करते हैं तब ऊर्जा का ह्रास नहीं करते हैं। यानी जब उन वर्ताकार पथों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं उनकी एक कक्षा होती है, निश्चित कक्षा होती है। उस निश्चित कक्षाओं के अंदर ही वो क्या करता है? घूमते हैं। इन कक्षाओं को हम विविक्त कक्षा कहते हैं। और जब वो उसमें घूमते हैं, विकिरित होते हैं, तब उसमें से किसी प्रकार की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये बोर का परमाणु मॉडल था। और इन परमाणु मॉडल के अंतर्गत इनकी कुछ कक्षाएं दी गई थी। जैसे ये नाभिक है और ये कक्षा है वो के कक्षा, और उसी प्रकार से ये दूसरी जो कक्षा है एल कक्षा, और ये जो तीसरी कक्षा है वो एम कक्षा। इस प्रकार से व्यवस्थित किया। ये के कक्षा, ये एल और ये एम। ठीक उसी प्रकार से ये जो एक और कक्षा होती है, इन कक्षा को के, एल और एम और एन इनका नाम दिया। इसी प्रकार से के को हम 1 भी दर्शा सकते हैं, एल को हम 2 भी दर्शा सकते हैं, एम को हम 3 भी दर्शा सकते हैं और एन को है हम 4 भी दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से इनके चारों और है वो और भी कक्षाएं होती है। तो इन
कक्षाओं के अंतर्गत वो इलेक्ट्रॉन है क्या होते हैं, विद्युत होते हैं। ये अपना नाभिक कहलाता है। बीच वाला जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं, नाभिक। ये इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं के अंदर, निश्चित कक्षा होती है, इन कक्षाओं के अंदर वो गति करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बोर का परमाणु मॉडल था। अगला जो बिंदु है वो है न्यूट्रॉन। दो अपरमाणु कणों के बारे में हमने पहले जानकारी की थी कि पहला अपरमाणु कण है वो इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा अपरमाणु कण है जो प्रोटॉन होता है और तीसरा अपरमाणु कण है ये न्यूट्रॉन है। ये तीसरा अपरमाणु कण है। इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शाते हैं और माइनस का आवेश होता है। प्रोटॉन के ऊपर, प्रोटॉन को प्लस पी से दर्शाते हैं, स्मॉल पी से, और प्लस का निशान होता है। और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से दर्शाते हैं। इनके ऊपर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज है, ये न्यूट्रॉन की खोज है। न्यूट्रॉन की जो खोज है जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक इन्होंने की थी। ये जो न्यूट्रॉन है उसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर। यानी जितना इसका द्रव्यमान होता है उतना का उतना द्रव्यमान है इसका भी होता है। तो इस प्रकार से ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो इतना कितना होता है और ये अनावेशित होता है। इनके ऊपर किसी प्रकार का आवेश है वो नहीं होता है, अनावेशित होता है, कोई आवेश नहीं होता है। और जो परमाणु होता है उस परमाणु के अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के इसका कुल द्रव्यमान बनाते हैं। किसका? परमाणु का। परमाणु का जो कुल द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही योग होता है। तो इस प्रकार से जो है उसका अंतर्गत एक तीसरा अपरमाणु कण है वो न्यूट्रॉन की खोज है वो जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस प्रकार से जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी तत्वों में न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। केवल ये हाइड्रोजन का अंतर्गत नहीं होता, बाकी सभी तत्वों का अंतर्गत है न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। विभिन्न कक्षाओं में जो परमाणु होता है उस परमाणु के अंदर विभिन्न कक्षा होती है। उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण है वो किस प्रकार से होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं। तो बोर और बरी नामक जो दो वैज्ञानिक थे, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण है वो किस प्रकार से होता है, तो उसके लिए बोर और बरी ये दो वैज्ञानिक थे। और वह बरी वैज्ञानिकों ने कुछ नियम बनाए थे। इन नियमों के अंतर्गत ही है उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों है वो भरे जाते हैं। तो पहला नियम था कि जो विविक्त कक्षा होती है परमाणु की, कक्षाओं में एक सूत्र 2n² के
माध्यम से भरे जाते हैं। इसमें जो ये n है, n कक्षाओं की संख्या है। n बराबर कक्षाओं की संख्या। जैसे पहला कक्षक है जो है, पहला कक्षक 2 तो है ही है, n 1 और उसका स्क्वायर 1 इंटू 2, तो पहले में 2, यानी कि कक्षक में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है वो अधिकतम भरे जा सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा L 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। उसी प्रकार से M कक्षा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 यानी कितने हो गए 9, 9 इंटू 2 कितने हो गए 18। उसी प्रकार से n कक्षा है, उस n कक्षा में 2 इंटू, इस n की जगह हम कितने रखेंगे, यहाँ चौथी कक्षा है तो इसलिए हम 4 रखेंगे, उसका स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 कितने हो गए 32। इस प्रकार से जो पहला कक्षक होगा, जैसे ये नाभिक है और ये पहली कक्षा है k कक्षा, उस k कक्षा के अंतर्गत हम कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रख सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो दूसरी कक्षा है, उस दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। और तीसरी कक्षा के अंदर हम कितने रख सकते हैं, 18। उसी प्रकार से चौथी कक्षा है उसमें हम कितने रख सकते हैं, 32 रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है उस परमाणु होता है, उस परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। दूसरा इसका बिंदु था कि अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन का जो बाहरी कोश होता है परमाणु का या इलेक्ट्रॉन का सबसे बाहरी कोश, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन का सबसे बाहरी कोश में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 भरे जा सकते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 भरे जा सकते हैं। यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम जो बाहरी कोश था उस अंतिम बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तीसरा इसका बिंदु है परमाणु में ऊर्जा कोश तब तक नहीं भरता है जब तक उसका भीतरी भाग पूर्ण नहीं होता है। जब तक उसका भीतरी भाग है पूर्ण नहीं हो जाता, यानी भीतरी भाग के अंतर्गत जब इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं भरे जाते हैं तब तक उसका अगला वाला जो है ऊर्जा कोश है वो नहीं भरता है। यानी पहले इलेक्ट्रॉन है उस पहले वाले कोश के अंदर भरेंगे, जब वो पूर्ण हो जाएगा उसके बाद में अगले वाले कोश के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन है वो भरे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है बोर और बरी ने कुछ नियम दिए थे, उस नियमों के अंदर अनुरूप है वो उस परमाणु के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो हम क्रम से इलेक्ट्रॉनों के जो परमाणु संरचना बना करके उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन भरने का प्रयत्न करते हैं। पहला जो तत्व है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अंतर्गत
एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका जो है परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए इसका जो है इलेक्ट्रॉन इसमें 1 पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बनाते, ये नाभिक है और नाभिक का जो पहला कोष है वो है K कक्षक। उस K कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास में? 1 है। तो हमने ये 1 इलेक्ट्रॉन भरा। उसी प्रकार से दूसरा हम हीलियम, He, इसके अंतर्गत 2, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन है वो 2 होते हैं। तो ये नाभिक है और ये पहला कोष है। इस पहले कोष के अंतर्गत हम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंतर्गत भर दिए। तीसरा है लिथियम, Li, ये नाभिक है और ये पायतम कोष है। उसमें पहला जो कोष है उसके अंतर्गत हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो हम अगली कक्षा के अंदर भरेंगे। ये अगली कक्षा, इस अगली कक्षा के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हमने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर सकते थे, लेकिन उस नियम के अनुसार कि वो जो पहला कक्षक होता है K कक्षक के अंतर्गत हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। तो ये जो K कक्षक था, इस K कक्षक के अंतर्गत हमने 2 इलेक्ट्रॉनों को रखा। उसके बाद में अगला जो कोष है, उस अगले कोष के अंतर्गत हमने 1 इलेक्ट्रॉन उसमें भर दिया। K और ये L कक्षा है। तो इस प्रकार से हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए और 1 यहाँ पे भर दिया। अगला जो तत्व है बेरिलियम। बेरिलियम के अंतर्गत बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, इसलिए ये नाभिक है और ये पहला कक्षक है। पहले कक्षक में कितने आएंगे? 2, और दूसरे कक्षक है, उससे दूसरे कक्षक में कितने आएंगे? 2, 4। इस प्रकार से कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 2 और 2, 4 हो गए। पहले कक्षक में जो K कक्षक था उसके अंतर्गत हमने कितने भरे? 2, और ये L कक्षक के अंतर्गत हमने कितने भरे? 2। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और अभी बोरॉन की बात करते हैं हम। बोरॉन, बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 होता है। ये नाभिक है और नाभिक का ये पहला कोष है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पीछे बचे 3 इलेक्ट्रॉन, वो 3 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भर दिए। इस प्रकार से पहला कोष तो पूरा हो गया। दूसरा कोष है, उस दूसरे कोष में 3 इलेक्ट्रॉन भरे गए। अगला जो तत्व है वो कार्बन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है। इसलिए पहला कोष, ये जो नाभिक है, नाभिक के ऊपर पहला कोष, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। पीछे बचे 4 इलेक्ट्रॉन, वो 4 इलेक्ट्रॉन हमने इसके अंतर्गत भर दिए। इस प्रकार से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन के अंतर्गत हमने इलेक्ट्रॉनों को भरा। अगला जो तत्व है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसलिए ये नाभिक है। ये पहला कक्षक है K कक्षक। इस K कक्षक में 2, पीछे बचे 5। तो 2, 3, 4 और 5 तो ये और 2 ये 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे गए। अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। तो ये नाभिक है। इसका पहला कोष है K कोष, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कोष है L कोष, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 तो बाहर और 2 ये 8 पूरे हो गए। अगला जो है तत्व नियोन फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9। ये नाभिक है। ये पहला कोष है K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन,
और इसमें हम 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे दूसरे कोष में। 2 3 4 5 6 7। 7 और 2 कितने हो गए? 9 हो गए। अगला जो तत्व है वो है नियॉन। इसमें इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, इसलिए ये नाभिक है। ये पहला कोष है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 और 2 10। अब इसके दोनों कोष है वो क्या हो गए? पूरे हो गए। हमने जैसा दूसरा नियम पढ़ा था कि अधिकतम बाहरी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो 8 हो सकते हैं। तो पहले कोष में पूरा हो गया 2 और दूसरे कोष में जैसा कि 8 था तो वो 8 इसमें पूरे हो गए। अब हम और जो 11 से लगाकर 17 तक है तत्व, उसके अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं। अगला जो तत्व है वो है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है, इसलिए ये नाभिक है। ये पहला कोष है, इस पहले कोष में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, पीछे बचे 9। वो पहला कोष पूर्ण हो गया। दूसरा कोष 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इसमें भर दिए, 2 इसमें भर दिए। 8 और 2 10 और 1 शेष बचा है वो अगली कक्षा के अंदर जाएगा। इस कक्षा के अंतर्गत एक हमने भर दिया। 2 और 8 10, 10 और 1 11। अगला जो तत्व है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12। इस प्रकार से नाभिक है। ये पहला कोष है, पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और 2 10, पीछे बचे 2 अगले वाले कोष के अंतर्गत 1 और 2। इस प्रकार से इसका जो संयोजक, पहला वाला संयुक्ता कोष, पहला वाला जो है कक्ष पूरा हो गया, दूसरा वाला कोष भी पूरा हो गया। तीसरे कोष के अंतर्गत 2 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिए। अगला जो तत्व है वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। पहले ये नाभिक है, पहला कोष है, उस पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और 2 10, पीछे बचे 3 इलेक्ट्रॉन है वो अगली कक्षा के अंतर्गत हम भरेंगे। 1 2 और 3। इस प्रकार से इनके अंदर भी है इलेक्ट्रॉन भरे गए। अगला जो तत्व है वो है क्रमांक 14 सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। पहले ये नाभिक है, ये पहला कोष है, उस पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दूसरा जो ये तीसरा कोष है, उस तीसरे कोष का अंतर्गत 2 और 8 10, 10 और पीछे बचे 4। 1 2 3 और ये 4। इस प्रकार से हमने इनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन है वो भरे हैं। अगला जो तत्व है वो है फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक है वो 15 होता है, इसलिए ये नाभिक है। पहला कोष है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरा कोष है, उससे तीसरे कोष में 8 और 2 10 हो गए। 10 और पीछे बचे 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार से फास्फोरस के अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद में अगला जो तत्व है वो है सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। ये नाभिक है, पहला कोष है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 और 2 कितने हो गए? 10। 10 और पीछे बचे 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से सल्फर के अंतर्गत हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए। 2 और 8 10, 10 और 6 16। अगला जो तत्व है 17वां तत्व क्लोरीन।
इसका परमाणु क्रमांक 17। ये नाभिक है, ये पहला कोष है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोष, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 और 2 10 और पीछे बचे 7 इलेक्ट्रॉन अगले वाले कोष के अंतर्गत चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 10 7 और ये 8 और 2 इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के 17 हो गए। अगला वाला जो तत्व है वो है ऑर्गन। इसका परमाणु क्रमांक 18। ये नाभिक है, ये पहला कोष है, इस पहला कोष के अंतर्गत 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 पीछे बचे जो 8 थे वो 8 अगले कोष के अंतर्गत हम भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 2 10 पीछे बचे 8 इलेक्ट्रॉन है वो अगले वाले कोष के अंतर्गत हम भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो इनके जो तीनों कोष है, पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा जो कोष है सबसे बाहरी वाला कोष उसके अंतर्गत भी 8 पूर्ण रूप से भरे गए हैं। इस प्रकार से हमने 1 से लगाकर 18 जो तत्व थे उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं उसके बारे में जानकारी की। तो हमने न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा, बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से वितरित होते हैं उसके बारे में जाना। धन्यवाद।